नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। प्रतिमाओं को खरीदने बाजारों में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। लाखों रुपए की लागत से नेहरू नगर में बना उद्यान बदहाली की कगार पर। निगम अधिकारी देखकर भी कर रहे अनदेखी। तीज पर्व पर मंदिरों में महिलाओं की लगी रही भीड़। शनिवार सुबह तोड़ा उपवास। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की करी मंगल कामनाएं। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश सहित प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के कारण सभी तीज त्योहार फीके नजर आ रहे हैं, लेकिन तीज त्योहार के प्रति भिलाई वासियों की आस्था देखते ही बनती है, जिसकी जीती जागती तस्वीर इस वर्ष सभी त्योहारों के साथ महिलाओं के लिए विशेष तीज में भी देखने को मिली। इस त्योहार पर महिलाएं शिव मंदिरों में एकत्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस तीज के त्योहार को महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए दिन भर का उपवास रखा और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि सहित कोविड-19 से पूरे विश्व को बचाने की प्रार्थना की। तीज हम महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसमें महिलाएं जो है अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। और ये कहना चाहिए तीज जो है 3 दिन का रहता है। एक दिन जो है पहले दिन में महिलाएं जो है रात को करू भात कहते हैं उसे, जिसमें करेले की सब्जी जो है बनाया जाता है अनिवार्य रूप से, तो उसे खाकर वो व्रत रखती हैं और अगले दिन पूरे वो व्रत रहती हैं। और तीसरे दिन में महिलाएं सब एक दूसरे के घर में जाती हैं और उन्हें सुहाग की चीज़ें उन्हें भेंट करती हैं, चाहे वो साड़ी हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, मेहंदी हो। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है महिलाएं एक दूसरे को भेंट करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और महिलाएं जो है मैके जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि मैके में सारी उनकी सहेलियाँ आई हुई होती हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं जो एक दूसरे के घर आते जाते हैं अगले दिन और खाते पीते हैं, तो वो बहुत इंजॉय करती हैं इस त्यौहार को भी। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये होता है कि तीज में जो है महिलाएं जो है अपने पति को लंबी उम्र की उनकी कामनाएं करती हैं और इसलिए वो 16 श्रृंगार करके इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाती हैं। विधि विधान के साथ शनिवार को घर घर विराजे गणपति बाप्पा, जिसको लेकर दुर्ग स्थित जी रोड पर सजी दुकानों में दिखी आस्था की भीड़। वहीं मूर्तिकारों के द्वारा थर्माकोल से बने मंदिर भी लोगों के लिए कम दामों पर उपलब्ध कराया गया। आस्था का पर्व हो या आस्था की बात, हर कोई अपने अपने तरीकों से भगवान को प्रसन्न करने में जुट जाता है। वहीं अभी कोरोना काल का दौर चल रहा है, जिसमें लोग संक्रमण से बचने और बचाने के लिए पंडालों पर कम और अपने घरों में ज्यादा विराजमान गणेश भगवान को कर रहे हैं। शनिवार को जीई रोड स्थित सजी दुकानों का नजारा बता रहा है कि आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपने लिए गणेश की प्रतिमा लेकर जाते नजर आए। वहीं इस बार मूर्तिकार व चित्रकार संघ द्वारा लोगों की सुविधा व कम राशि खर्च कर गणेश प्रतिमा के लिए थर्माकोल से बने मंदिर का भी विक्रय किया जा रहा है। सर यहाँ 51 रुपये से लेकर मूर्ति 2500-3000 रुपये तक का है। और महाराष्ट्रियन मूर्ति, कलकत्ता पैटर्न,
अपने छत्तीसगढ़ का लोकल थनौत का मूर्ति, हर जगह का मोहारा का मूर्ति, हर किस्म का मूर्ति है यहाँ पे। पब्लिक इस बार कच्ची मिट्टी और छोटी मूर्ति ले जा रही है। गणपति के सिंहासन के लिए अपन निर्माण कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको खरीदी भी कर रहे हैं लोग और पसंद भी कर रहे हैं, और हमको भी अच्छा लग रहा है कि एक पहली बार हम इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और इसको कम से कम दरों पे पब्लिक को हम दे रहे हैं। बहरहाल इस कोरोना काल में भी लोग अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इस कोरोना काल में कई त्योहार आए और चले गए। सभी त्योहारों पर कोविड-19 का असर पूर्ण रूप से देखा गया। अब बारी है विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विराजित कर उनकी आराधना करने की। सार्वजनिक रूप से पंडाल बनाकर भगवान गणेश को विराजित करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कुछ कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे देखते हुए भक्तों ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा अपने अपने घरों में पूरी आस्था के साथ विराजित की है। और अब 11 दिनों तक गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थनाएं की जाएंगी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस के सवारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। त्याग और तपस्या के साथ किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार तीज पर मां कल्याण शीतला मंदिर समिति द्वारा टंकी मरोदा स्थित मंदिर प्रांगण में कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से रोकने शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए महिलाओं के लिए तीज पर्व मनाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें तीजहारिन महिलाओं ने उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख समृद्धि सहित विश्व कल्याण की कामना की। तीज, जी हाँ, यह वह त्योहार है जिसे त्याग और तपस्या के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार को कर माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति स्वरूप प्राप्त किया था। तब से चली आ रही यह परंपरा हर स्त्री निभाती आ रही है, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 का भरपूर असर इस त्योहार पर भी देखने को मिला। जहां एक और महिलाओं ने इस त्योहार पर अपने ही घर पर रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं टंकी मरोदा स्थित मां शीतला मंदिर में मां कल्याणी शीतला मंदिर समिति द्वारा क्षेत्र की महिलाओं के लिए इस त्योहार पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने के लिए मंदिर प्रांगण में विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित होकर इस तीज के त्योहार पर दिन भर उपवास कर मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर पूजन अर्चन करती नजर आईं। साथ ही सभी महिलाओं ने एक स्वर में समिति द्वारा किए गए आयोजन की सराहना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से वैश्विक महामारी कोविड-19 से जल्द मुक्ति दिलाने की कामना भी की।
आज के दिन तीज उपवास कर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ना माँ पार्वती ना भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त की थी ये व्रत रख के, इसीलिए सभी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए व्रत रखते हैं। हम लोग यहाँ हर साल तीज मनाने आते हैं और यहाँ का जो त्यौहार है, यहाँ का जो फुलेरा है हम लोग को बहुत पसंद आता है और सब महिलाएं मिलके हम लोग यहाँ सब सहेली एक साथ मिलके यहाँ तीज त्यौहार मनाने आते हैं। और इस साल भी हम लोग को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन व्यवस्था हुआ तो अच्छा लगा हम लोग को। जान है तो जहान है वाली बात है ना, तो वही निर्देश ला पालन करत हन कि भाई तीजला तो मना लेबो, लेकिन ओखर बर स्वस्थ और निरोग रहन तब वो आगे मना पाबो। तो बस शासन के निर्देश के पालन करत ये दरी बिल्कुल एकदम सामान्य तरीका से केवल तीज पूजन के कार्यक्रम आज भर रखे हैं। बाकी हमारे जितना भी और 1-2 दिन पहले के कार्यक्रम रहे वो सब हम इधर स्थगित कर दे हैं। ये साल जो है पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी कोरोना के चपेट में है और वही ला ध्यान रखते हुए ये साल ये मंदिर समिति में तीजा तिहार के विशेष आयोजन ला हमला कैंसिल करना पड़ी, स्थगित करना पड़ी से। इसके पूर्व भी कोरोना काल के दौरान मनाए जाने वाले हर त्योहार में कोरोना के संक्रमण का खौफ लोगों की आस्था और विश्वास को हिला नहीं सका और इस तीज के त्योहार पर भी व्रतधारी महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि आस्था और विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमाओं को खरीदने उम्मीद से कम भीड़ देखने को मिली। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग बाजारों में पहुंचे तो जरूर, लेकिन खरीदारी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर नहीं आया। गणेश प्रतिमाओं को बेचने वाले मूर्तिकारों में भी निराशा देखने को मिली। कोरोना संक्रमण का असर पूरे बाजार में देखने को मिला। छोटी गणेश प्रतिमाओं को घरों में विराजने के लिए लोग, विशेषकर बच्चे, उत्साहित दिखे। कई बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station,
व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रसायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 50 के पार्षद जे श्रीनिवास राव ने निगम आयुक्त और महापौर पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वार्ड 50 में चैनलिंग, फेंसिंग, पेवर ब्लॉक और सेक्टर 2 चौक के संधारण के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका था और महापौर द्वारा भूमि पूजन भी कर दिया गया था। ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने के बाद पैसे न होने का हवाला देकर निगम द्वारा काम को बीच में ही रोक दिया गया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वार्ड 50 के पार्षद जे श्रीनिवास राव ने भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया है। हम लोग साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है कि घर जाके बताएंगे, क्योंकि आम पब्लिक को तो पता नहीं, उनको लगता है कि काम नहीं हुआ, उनको लगता है सेक्टर 5 में काम हो रहा है, इधर काम हो रहा है, आप लोग काम नहीं करा रहे हैं। और जितना होता है कि हम लोग ने काम के जितना मेहनत कर रहे हैं, जो शासन था तो हम लोग ने जो काम सैंक्शन करा है, अब वो रुक जाना अब हम लोग के लिए काफी नुकसानदेह ऐसा लगता है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पशुपालक गोधन न्याय योजना में पंजीयन कराकर इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। शहर के पशुपालकों में गोधन न्याय योजना को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र में गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 31 जुलाई तक निगम में पंजीकृत पशुपालकों की संख्या 38 थी, जो बढ़कर 157 हो चुकी है। अब तक शहरी गोठान और SLRM सेंटरों में 2,53,201 किलोग्राम गोबर बेचा जा चुका है।
बैंक खातों के माध्यम से पंजीकृत हितग्राहियों को लगातार भुगतान भी किया जा रहा है। पंजीयन के माध्यम से पशुपालक इस योजना से जुड़ रहे हैं। बहरहाल गोधन न्याय योजना का लाभ पशुपालकों को मिलने लगा है। गोबर की उपयोगिता को लेकर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा नेहरू नगर सर्विस रोड के किनारे लाखों रुपए की लागत से बनवाया गया पार्क अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। जंगली कटीली झाड़ियों की वजह से लोगों ने यहां आना बंद कर दिया है। वहीं मजनुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। शहर के लोगों के घूमने, व्यायाम और योग करने नगर निगम प्रशासन द्वारा 4 लेन के किनारे नेहरू नगर सर्विस रोड से लगकर लाखों रुपए की लागत से पार्क का निर्माण कराया गया था, जिन्हें जिम उद्यान, योग उद्यान, खेल उद्यान और राशि उद्यान नाम दिया गया था। शुरुआती दौर में लगातार इसका रखरखाव किया जाता रहा, जिससे लोगों की चहल पहल यहाँ बने रहती थी। अब उद्यान बदहाली की कगार पर पहुँच चुका है। जंगली कटीली झाड़ियाँ होने के साथ ही नशेड़ियों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है, जिससे लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। वहीं उद्यान में प्रेमी जोड़ों के पहुँचने से अनहोनी की स्थिति भी बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन को इस उद्यान को संवारने फिर से पहल किए जाने की जरूरत है। निगम अधिकारियों की आवाजाही इस रास्ते से निरंतर बने रहती है। उद्यान की दुर्दशा को देखकर भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई के कुरुल क्षेत्र में गौशाला संचालित करने वाले गौ सेवक संजय द्वारा एक बार पुनः दुर्घटनाग्रस्त हुई गौमाता को दुर्घटना स्थल से गौशाला ले जाकर प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात सेवा की जा रही है। यह है संजय साहू, जो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर भिलाई के कुरुद में एक गौशाला का संचालन करते हैं और सदैव गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। शुक्रवार को एक फोन के माध्यम से इन्हें पता चला कि नेहरू नगर रेलवे क्रॉसिंग से 250 मीटर दूर एक गौमाता दुर्घटना का शिकार हो गई है। तत्काल संजय साहू अपनी टीम के साथ अपना वाहन लेकर वहां जा पहुंचे और गौमाता को प्राथमिक उपचार देने के बाद वाहन पर लेकर गौशाला चले आए और यहां गौमाता की लगातार सेवा की जा रही है। संजय साहू लगातार कई वर्षों से गौमाता की सेवा इसी तरह करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन से कोई भी मदद इन्हें प्राप्त नहीं है। शहर के गौठानों में गौमाता के लिए विशेष व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, लेकिन संजय साहू के गौशाला में सब कुछ यह खुद से एवं मित्रों के सहयोग से ही करते हैं। ये हम लोग को कम से कम 7 से 8 साल हो गया करते हुए। तो ले जाके हम लोग खुद ही इलाज भी करते हैं और गोकुल नगर में छोटा सा शेड है हमारा, उसी पे रखते हैं। अब वो जगह नहीं होने पे गौठान पे ले जाना पड़ता है। ये इसको बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, वहाँ पे झाड़ियों में पड़ी थी, तो रेलवे के गैंगमैन ने उनके हेल्प से अब उनको निकाल के अपन रोड पर लाए हैं। वहाँ से अपनी गाड़ी में फिर उसको लेके इलाज करें वहीं पे और गौठान में छोड़ें उसको। अच्छा लगता है गौ सेवा, मतलब हमको जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रोड में ऐसे ही ये लोग पड़े रहेंगे तकलीफ में गौवंश। संजय साहू को अपनी गौशाला का संचालन करना काफी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसकी चिंता किए वे लगातार गौमाता की सेवा करते चले जा रहे हैं और आगे भी इस सेवा को यूं ही जारी रखने की बातें कहते हैं। यह जानवर बेजुबान होते हैं जो अपनी पीड़ा कहकर नहीं बता सकते। जरूरत होती है तो सिर्फ इतनी कि इन्हें देखकर इनकी पीड़ा का अंदाजा लगाया जाए और गौमाता की सेवा में हर व्यक्ति अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ताजा खबरों के साथ।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शासन की गोधन न्याय योजना और गौठान योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इन योजनाओं के विपरीत टाउनशिप की सड़कों पर आए दिन घुमंतु मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। इन मवेशियों के कारण लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। वहीं दुर्घटना के दौरान मवेशी भी घायल होकर कई कई दिनों तक सड़कों पर पड़े रहते हैं। इसकी सुध पशुपालक भी नहीं लेते। वार्ड 50 के पार्षद जे श्रीनिवास राव ने बताया कि समस्या का निराकरण करने बीएसपी और भिलाई दोनों से संपर्क किया जाता है, लेकिन समस्या का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। हम लोग बीएसपी को फोन करते हैं तो वो लोग क्या तो जी बोलते हैं कि हम लोग जो मरीज पशु होता है उसको हम लोग उठाएंगे। निगम को फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं बीएसपी का क्षेत्र है, बीएसपी को बोला जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि कुछ कुत्ते काट दे रहे हैं, कुछ हमारा मतलब पशु होते पहले तो कांजीवास में जाते थे, आजकल वो भी छोड़ दिया गया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि शहर सरकार इसकी ओर भी ध्यान दे। जो जगह जगह जो गाय बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। अभी सेक्टर 2 हमारे 3 पशु की मतलब मृत्यु हो गई, गाड़ी बाइक पर चला दिया और गोबर हर जगह पड़े रहता है। तो मेरा बार बार निवेदन है कि शहर सरकार इसकी ओर। वहीं दुर्ग नगर निगम में आगामी 27 अगस्त तक के लिए आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तथा निगम कर्मचारियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से निगम प्रशासन ने निगम कार्यालय में आवाजाही पर रोक लगाई है। दुर्ग नगर निगम को आगामी 27 अगस्त तक बंद रखने और आवाजाही पर रोक लगाई गई है। कार्यालय में लोगों की आवाजाही लगातार होने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था, जिसको देखते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल ने कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिलने के बाद निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन के निर्देश पर नगर निगम दुर्ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट भी करवाया था, जिसमें लगभग 10 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण 21 अगस्त से 27 अगस्त तक निगम कार्यालय में आम नागरिकों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आम नागरिकों से अपील भी की गई है
कि वे किसी भी कार्य के लिए नगर निगम कार्यालय न आएं। इसी कड़ी में शनिवार को भी निगम वाहन चालकों का कोरोना टेस्ट की जांच कराई जा रही थी, जिसमें नगर निगम में कार्यरत वाहन चालकों सहित परिचालकों ने भी अपनी जांच करवाई। ग्रैंड सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जामुल थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल छीनकर फरार होने वाले युवकों के गिरोह को पकड़ा है। इनके कब्जे से 90,000 रुपए की कीमत के 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। युवकों ने पूर्व में भी ऐसी वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो नशाखोरी भी करते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने में जामुल थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव और उनकी टीम का कार्य सराहनीय रहा। नगर निगम के कैंप क्षेत्र के एक घर में निवासरत व्यक्ति द्वारा केमिकल युक्त बोतलों की खरीदी और बिक्री का कार्य किया जा रहा है। साथ ही बोतलों के संग्रहण के कारण इसकी दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इस कार्य की शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है। बावजूद बोतलों की खरीदी बिक्री का कार्य जारी है। क्षेत्र के लोगों ने इस कार्य को बंद कराए जाने की मांग निगम प्रशासन से की है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।